दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्योर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैन्योर के बारे में बात करेंगे, खाद के बारे में बात करेंगे। ये मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले देखिए मैन्योर का हम डिफिनीसन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ इसका महत्व देखेंगे और इसका प्रकार देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन देखिए, पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेषों के अपधारित रूप को खाद बोलते हैं, या फिर जल को छोड़कर वो पदार्थ जो भूमि में उर्वरता को बढ़ाते हैं खाद कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें कुछ और देख लीजिए इसका अर्थ। खाद पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में धारण करता है। देखिए आमतौर पर जो खाद होते हैं इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसमें केवल एक दो तत्व ही पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो कहने का तात्पर्य है कि खाद जो होते हैं वो सभी पोषक तत्व के भंडार होते हैं, परंतु उसमें पोषक तत्व जो होती है उनकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो कम ही पाई जाती हैं। यानी कि मतलब अधिक खाद में बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। खाद पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में धारण करता है। इस वर्ग में कंपोस्ट, गोबर की खाद, तिलहनी खलियां, हरी खाद, जीव जंतुओं के पौधे या मूल तत्वों से निर्मित मलमूत्र तत्वों से निर्मित सम्मिलित हैं। वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो खादों को उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ खादें पौध अवशेषों से, कुछ जीव जंतुओं के अवशेषों से, कुछ पौध एवं जंतु दोनों के मिश्रित अवशेषों से बनाई जाती हैं। इसमें से कुछ कम मात्रा में, ठीक है, पोषक तत्वों में बहुत कम में, ये शोध रूप में, ठीक है, ये शोध रूप में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं को आधार मानते हुए खादों को निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका आता है पौध जनित खादें। पौध जनित खादें का मतलब है हमारा मैन्योर ऑफ प्लांट ओरिजिन्स, जिसकी उत्पत्ति पौधों द्वारा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आपका आता है स्थूल खादें। ठीक है, स्थूल खादें क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। और तो देखिए स्थूल खादें के अंतर्गत हमारी आती है पहली हरी खादें। ठीक है, और पत्तियों की खादें, पौध अवशेषों की खादें, लकड़ी या बुरादा, समुद्री घासों की खादें। हो गया होगा इतना। दूसरा आपका आता है सेंद्रीय खादें। सेंद्रीय खादें के अंदर जैसे सीरा हो गया, राख हो गया, गन्ना का रस हो गया, गन्ने का रस का मैल, ठीक है, तिलहनी खलिया हो गई। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं तो दूसरे पार्ट में देखते हैं तो जंतु जनित खाद्य, यानी कि मैन्योर ऑफ एनिमल ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति मानव के अवशेषों के सड़ने गड़ने से जो खाद्य प्राप्त होती है उसे हम मतलब जंतु जनित खाद्य कहते हैं। तो पहला आपका आता है इसमें स्थूल खाद्य। तो स्थूल खाद्य और सेंद्रीय खाद हो, ठीक है। तो ये दोनों मतलब आप लोग याद कर लीजिए कि सभी में स्थूल खादें एवं सेंद्रीय खादें रहेंगी और उसके अंतर्गत आएंगी खादें। ठीक है, तो पहला गोबर की खाद, ठीक है, और दूसरा मानव विष्ठा, तीसरा गोबर गैस का गारा। ठीक है, और इसके बाद सेंद्रीय खाद में देखा जाए तो पहला हड्डी का चूरा, क्या आता है, हड्डी का चूरा, दूसरा मछली का चूरा, तीसरा कुक्कुट का विष्ठा। कुक्कुट का विष्ठा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुक्कुट की खली समझ लीजिए। जब कुक्कुट जो होते हैं यानी कि मुर्गियाँ जो होती है उनकी जो बीट होती है, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं कुक्कुट विष्ठा। रक्तचूड़ का मतलब है ब्लड का जो राख होती है, ठीक है, उसी को रक्तचूड़ बोलते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है गोआनो। गोआनो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिश्रित खाद। तो मिश्रित खाद में क्या होती है कि इसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों की मतलब ओरिजिन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल्स प्लांट मैन्योर ओरिजिन, ठीक है, मैन्योर ओरिजिन। अब इसमें देखिए इसमें एनिमल्स यानी कि पशुओं एवं पौधों के दोनों के अवशेषों या फिर उनके कुछ भागों के द्वारा मतलब खादों का निर्माण होता है।
तो इसमें आता है पहला नंबर कंपोस्ट। तो जो कंपोस्ट होता है फार्म कंपोस्ट, ये आम तौर पर फार्मों पर जो मतलब जो पशु-वशु होते हैं, उनके पुआल-वुआल जो होते हैं, उन्हें सड़ा-गला कर, ठीक है, एक गड्ढे में दफना कर जो प्राप्त करते हैं, उसे कंपोस्ट खाद बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शहरी कंपोस्ट, इसके बाद गंदे नाले के पानी, इसके बाद गंदे नालों का गारा, इसके बाद कृत्रिम कंपोस्ट है। तो ये कृत्रिम कंपोस्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में भी एक वीडियो में बनाकर रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, जहाँ यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गोबर की खाद। तो गोबर की खाद भी एक प्रकार का मतलब एक मिश्रित खाद है, ठीक है, मिक्स्ड फार्म है और मैन्योर है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसकी गोबर की खाद की डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो पालतू पशुओं के मल मूत्र के साथ उनके बिछावन एवं पशुओं के खिलाए गए चारे के अवशेष पदार्थों के अपमिश्रण को अपमिश्रण को गोबर की खाद बोलते हैं। कंपोस्ट, कंपोस्ट की डिफिनेशन देखिए मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है जितनी डिफिनेशन बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें पौध अवशेषों के अवशेष से घरे का, ठीक है, सॉरी, अवशेष घरों का कचरा, जानवर एवं मनुष्य के मल मूत्र का सूक्ष्म जीवी अपघटित रूप से कंपोस्ट कहलाता है। अच्छी तरह से अपघटित कंपोस्ट भूरे रंग का होता है। इस तरह से कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कंपोस्टिंग या कंपोस्ट बनाना कहते हैं। हरी खाद, हरी खाद क्या होता है, देखिए मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के आपके डिफिनेशन में पूछा जाएगा। तो परिभाषा देख लेते हैं। हरी खाद जुताई द्वारा मिट्टी में अपघटित हरी पौधे ऊतकों को मिट्टी की भौतिक संरचना में उर्वरता को सुधारने के उद्देश्य से पलटने की प्रक्रिया है। देखिए वो पौधे, हरी खाद की फसलें में देखा जाए तो वो पौधे जो जिन्हें मतलब एक खेत में उगा दिया जाता है एवं मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा उसे मतलब उसी में दफना दिया जाता है, यानी कि उसमें पलटा दिया जाता है। तो ऐसे पौधे को ही हम हरी खाद की फसलें यानी हरी खाद के पौधे बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे हरी खाद क्या है, हरी खाद की फसलें क्या है। हरी खाद और हरी खाद की फसलें वो एक ही सेम ही है, ठीक है, लेकिन हरी खाद जो होते हैं उसकी डिफिनेशन अलग होगी और हरी खाद की फसलें की डिफिनेशन अलग होगी। और हरी खाद की फसलों में डिफिनेशन पौधों क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और हरी खाद में जो संपूर्ण का जो निष्कर्ष निकल जा रहा है उसी को हम हरी खाद बोलेंगे। इसके बाद उर्वरक, फर्टिलाइजर, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर एग्जाम के दृष्टि से। तो परिभाषा देख लेते हैं। प्राकृतिक क्षमता, कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक, यौगिक या मिश्रण अथवा मिश्रण जिनका पोषक तत्व संगठन व संरचना निश्चित है तथा जिनका उपयोग पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन्हें उर्वरक कहते हैं। एक बार और देख लीजिए। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से संश्लेषित, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक हैं, और उसके बाद कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक, यौगिक अथवा मिश्रण, जैसे हमारा नाइट्रोजन है उसे प्राकृतिक रूप से, ठीक है, या फिर हम कृत्रिम रूप से संश्लेषित कर दे रहे हैं और उसका हम मिक्सर एक यौगिक के रूप में मिक्सर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनका पोषण संगठन संरचना निश्चित होता है, ठीक है, इसमें केवल एक ही पाया जाता है, एक ही रहेंगे, यानी यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का यदि बना रहे हैं आप, यूरिया बना रहे हैं, तो उसमें केवल नाइट्रोजन ही रहेंगे, ना कि अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, पोटास, जिनका उपयोग पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन्हें उर्वरक कहते हैं। क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें सरल उर्वरक आएंगे, दूसरा यौगिक उर्वरक आएंगे, तीसरा मिश्रित उर्वरक आएंगे, चौथा मृदा सुधारक आएंगे। तो मृदा सुधारक में जैसे चूना हो गया, जिप्सम हो गया, पायराइट हो गया, ठीक है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, इस प्रकार से आते हैं। तो इसमें हम अगली वीडियो में सरल उर्वरक देखेंगे जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक रहेंगी, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस युक्त उर्वरक देखेंगे, तीसरा देखेंगे पोटास युक्त उर्वरक, और चौथा देखेंगे द्वितीय पोषक तत्व, ठीक है, प्रबंध करने वाले उर्वरक। इसके बाद 5वें नंबर पर सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाले पोषक तत्व, ठीक है, या फिर उर्वरक। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है, मॉलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, इस प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं।
प्राथमिक पोषक तत्वों के अंतर्गत एनपीके आता है। द्वितीय पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। याद कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से तो समझ गए होंगे। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मतलब होता है कि केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, और फास्फोरस युक्त उर्वरक में केवल फास्फोरस पाया जाता है, और पोटास युक्त उर्वरक में केवल ही पोटास पाए जाते हैं। और यौगिक उर्वरक में, जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व प्रदान करने वाले उर्वरक होते हैं, इसमें 2 ही नहीं बल्कि 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमारा आता है कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट, इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम, और उसके बाद मैग्नीशियम भी होता है, और फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है। अमोनियम सल्फेट, इसमें सल्फर भी पाया जाता है, अमोनियम भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो इस प्रकार से बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं। जैसे एसएसपी भी हो गया, इस पे सल्फर पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस दोस्तों बहुत ही बस इतना ही। ठीक है, और जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।